मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए केंद्रीय बीजेपी ने जब जब बड़े फैसले लिए हैं तब तब चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। हर कोई उन फैसलों को सुनकर हैरान ही रह गया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के 2023 विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के चयन का समय आया तो हैरान करने वाला फैसला था, उसी तर्ज पर इस बार मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष यानी मध्य प्रदेश का जब कैप्टन चयन का टाइम आया तब भी एक ऐसा हैरान करने वाला फैसला आया कि जब किसी ने सुना सब कोई हैरान रह गए। क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2023 में जब मुख्यमंत्री का चयन होना था तब दिल्ली से पर्ची आई थी और उस पर्ची के आधार पर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसी तर्ज पर 2025 में जब मध्य प्रदेश को बीजेपी के अध्यक्ष की जरूरत थी तब भी दिल्ली से ही पर्ची रवाना हुई। मोदी और शाह की पर्ची जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचती है तो हर दावेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जो उस कतार में खड़े होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी पेश करने वाले होते हैं। क्योंकि उनको भी इसका अंदेशा नहीं होता है कि मोदी और शाह क्या कर सकते हैं। मोदी और शाह जो कर देते हैं वो सुनकर मध्य प्रदेश के धाकड़ और दिग्गज नेताओं की भी धड़कन तेज हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार हुआ। बीते कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष की कवायद चल रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर किसे मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, आखिर वो कौन चेहरा होगा जिसे बीजेपी आला कमान ने चिन्हित कर लिया है। इसका अंदेशा हमें भी नहीं था और ना तो आपको ही था कि किसे बनाया जाएगा, लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के किसी ऐसे बड़े नेता को बनाया जाएगा जो मध्य प्रदेश सरकार की बेपटरी को पटरी में ला सके। कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को तो कहीं नहीं बना दिया जाएगा, वही पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ऐसे कई धाकड़ नेता जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता था क्योंकि वो लिस्ट के पहले कतार में दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी इनके सिवा किसी को बना ही नहीं सकती है। जब मुख्यमंत्री बनाने का टाइम था तब भी ऐसे बड़े नेताओं की ही होड़ लगी थी और ऐसे ही बड़े नेताओं की जिस तरह से कतार लगी थी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन बीजेपी ने जब जब कुछ बड़ा किया है, हैरान करने वाला फैसला किया है, हमने ये पहले ही बता दिया है। आज नामांकन दाखिल प्रक्रिया थी। दिल्ली से चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचते हैं और चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत कर देते हैं। नामांकन दाखिल प्रक्रिया में इकलौता यानी कह सकते हैं निर्विरोध नामांकन दाखिल कर दिया गया। कोई दावेदारी पेश ही नहीं की। बीजेपी के अंदर की एक ऐसा दबदबा, एक ऐसी मजबूती कि कोई भी दावेदारी ही पेश करने नहीं पहुंचा। इकलौता शख्स जिसे मोदी की पर्ची कही जाती है उसी शख्स ने दावेदारी पेश की है और उस दावेदारी का समर्थन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उस प्रस्तावना में अपनी सहमति दी है और उनके प्रस्तावक बने हैं। लेकिन अब ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर वो कौन है जो मोदी के पर्ची में लिखा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का सबसे करीबी और चहेता नेता हेमंत खंडेलवाल बैतूल से विधायक हैं। पूर्व में वो सांसद रहे, उनको राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके पिता विजय कुमार खंडेलवाल 4 बार बैतूल से सांसद रहे। 2007 में उनके निधन होने के बाद टिकट हेमंत खंडेलवाल को दिया गया, तब वहाँ वो सांसद बने। उसके बाद बीते 2 बार से वो विधायक हैं। नाम तो लिस्ट में था उनका, लेकिन इतना ज़्यादा रेस पर नहीं दिखाई दे रहे थे क्योंकि धाकड़ नेता सामने थे। लेकिन आखिर हेमंत खंडेलवाल को बनाने की क्या वजह है? संगठन और सत्ता के बीच में समन्वयक स्थापित करना बीजेपी की प्रथम प्राथमिकता है। इन्हीं की अगुवाई में मध्य प्रदेश का 2028 विधानसभा चुनाव भी संपन्न होना है। लेकिन बीजेपी ने जब जब कुछ किया है सोच समझकर ही किया है। बीजेपी की सत्ता और बीजेपी की स्टीयरिंग आज भी केंद्रीय बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश का बीजेपी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई भी निर्णय अपने मन से नहीं ले पाते हैं। केंद्रीय आला कमान के निर्णय के आधार पर ही मध्य प्रदेश में कोई निर्णय लिया जाता है। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा चुका है।
हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही पसंद बताए जाते हैं और हेमंत खंडेलवाल को पसंद करने की वजह भी ये बताई जाती है कि संगठन और सत्ता के बीच में समन्वयक स्थापित सिर्फ और सिर्फ हेमंत खंडेलवाल ही कर पाएंगे। सभी नेताओं की सोच समझ और कतार में खड़े होने की सभी दावेदारी धरी की धरी रह गई। जब मोदी की पर्ची खुली, हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चयनित हो गए। हालांकि अभी उन्होंने नामांकन दाखिल की है, लेकिन निर्विरोध नामांकन दाखिल हुआ है। कल औपचारिकता के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया जाएगा और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की कुर्सी पर वो स्थापित होंगे। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप इन सभी राजनीतिक विषयों पर क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन पर आप जरूर लिखिएगा।